चलो आपसे चल रहा नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। जैसा कि आज हम आए हैं जिला संत कबीर नगर के अंतर्गत सेमरियावा ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा कोहरियावा आता है और कोहरियावा ग्राम सभा के अंतर्गत ग्राम मंगुआ पाड़े करके एक टोला है और यहाँ पे आए हुए हैं। जानना चाहेंगे, समस्या है यहाँ पे, घोर समस्या है, प्रधान से संबंधित है। यहाँ के प्रधान दबंग हैं और यहाँ की जनता पर प्रधान होते हुए इसी जनता से वोट लेते हैं, फिर इसी जनता पे नेता लोग वार करते हैं। जानना चाहेंगे समस्या क्या है, कारण क्या है, परेशानी क्या है। जैसे कि आपके लड़के थे, आपका कहना है क्या समस्या था, बताइए। बहुत समस्या था कि हमारा लड़का जब आता था काम से तो हमारा बच्चा वहाँ गिर पड़ता था नाले में, और हमारे 4 भैंस थी, बकरियाँ थी, हमारे जेठान थी, वो भी गिर गए। और वहाँ पे हमारे जब लड़के आएंगे गिरेंगे तो बोलो क्या कहेंगे आप लोग। और वो प्रधान नहीं बनवा रहा है तो वो उसको गाली नहीं देगा। ये बताइए फिर क्या हुआ, प्रधान जी से क्या मांगे वो कह रहा है बनवा दीजिए सड़क, वो राय नहीं बनवाया तो हमारा उन गाली दिया, तो हमारा भी लड़का गाली दिया। 6 महीना हो गया नहीं बनवाए, गाली दिए थे। और 6 महीना से गाली दिया उसने, तो वो जो गाली दिया तो हमारा लड़का नहीं देगा गाली। बताइए। चमार के जात बोलता है, हम लोग चमार है तो क्या वो ऐसे ही कहेंगे। ये प्रधान जी का बयान हाँ, है। प्रधान जी का बयान है। और आपके लड़के को थाने में भी बंद हाँ, करवाया? थाने में भी ले गए, 2 घंटे ले गए, बैठाए और बंद किए। किस जुर्म में? यही सड़क गाली के वजह से। यानी कि अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्रधान जी से कह दिया बच्चा, तो उस परेशानी को दूर करने के जगह पर उसी लड़के पे वार कर दिए। यानी कि अपने पावर का नाजायज प्रयोग, दुरुपयोग किया गया उस पद का। जैसे प्रधान है तो मान लीजिए कोई समस्या होगा तो ग्राम सभा के लोग प्रधान से ही मांग रखेंगे, विधायक से ही मांग रखेंगे, सांसद से ही मांग रखेंगे। अगर मांग रखना जुर्म है तो इस जुर्म को हर कोई बार बार करेगा। बताइए, प्रधानी अगर आपको जिता दिया इस ग्राम सभा की जनता ने, तो आपसे अगर परेशानी नहीं कहेगा तो कहेगा किससे? तो अगर परेशानी बच्चा कहा, आपसे मांग किया कि हमारे यहाँ यह व्यवस्था कर दीजिए, तो आपका दायित्व बनता है, आपका फर्ज बनता है कि उस बच्चे का या उस ग्राम सभा के लोगों के समस्या का समाधान करवाना चाहिए, न कि FIR करवाना चाहिए। तो क्या हुआ? उसने हमारे बच्चे को ऐसा किया कि जब हमारे घर के सामने सब लोग आते थे तब गाली देते थे कि इन्हें ने करवाया, किसी ने खुदवाया, इसी ने गड्ढा करवाया। हमारे घर के परिवार जब गाली सुनते थे तब बोलते नहीं थे, मगर उस दिन हमारा लड़का बोला क्यों हम लोग के गाली देते हैं हमारे घर के सामने जब आते हैं सब लोग। अच्छा, क्या मांग किए थे आपके लड़के? हमारे लड़के कहा रोड बनवा दीजिए, बस हम नहीं गाली देंगे। कई बार, एक बार नहीं 1000 बार हमारा लड़का कहा है। केवल सड़क का मांग किया? हाँ, मांग किया। नाली और वो भी कहा लड़का मैंने सड़क यहाँ से पता बना, नाला बनवा दीजिए। नहीं, नाला? हाँ, वो नाली जो है बनवा दीजिए। नहीं बनवा रहे तो इसीलिए हमारा उस दिन लड़का गाली दिया। सब लोग हमारे घर के सामने आते थे तो गाली देते थे हमारे घर पे। अच्छा, ये नाली कब से पड़ा हुआ है? इसे 6 महीने से पड़ा है। परेशानी होता है सब? क्यों नहीं परेशानी, यहाँ के पानी लगता है हमारे द्वार पे, हमारे घर के सामने हमारे बच्चे उस नाली में गिर जाते हैं। तो जब नहीं बनवाना था क्यों गड्ढा करवा दिए? अब वही प्रधान जाने क्यों गड्ढा करवा दिए कि जब नहीं बनाना था, उन्हें नहीं बनाना था, खोदना नहीं जाना था ना, खोदना नहीं चाहता, उनको खोदना नहीं चाहता था। सही बात है, जब नहीं बनवाना था तो क्या आपको करने को गड्ढा नहीं करवाना चाहिए था। आपने गड्ढा करवा दिया। बारिश में कितना झेलना पड़ा चाचा? अरे बारिश में साहब बहुत इतना परेशानी रहा बहुत। आ जाना है पा, गिर पर जब दुकान उसको में गुस्सा लग गया, मोटरसाइकिल गिर गई, भैंस गिर गई, छगड़ी बकरी पानी में कैसे जाता है बताओ। घर हमारी बूढ़ गए, नाली ना झरवा होती ना, हमारा तो घर फर्क नहीं रहा। धंस गया। इसी में गेहूं चावल घर में हाँ, रहते, गिर- वो हाँ। भी धंस रहा था। पानी हल गया, इसीलिए तो वो मकान बोल में। रहे हैं हमारे बच्चे। मकान में ऐसा पानी क्यों हिल बोलेंगे? गया। नहीं तो अगर बना होता सही से तो नहीं बोलते हमारे बच्चे। हमारे घर पे इतना पानी लग रहा था, हमारा घर उतर जाता था। डेरी बैठ गए साहब, क्या डेयरी बैठ गया अपने हमारे घर में। पावर का पूरा दुरुपयोग किया गया। हमारे घर प्रधान पे रहते सामने हुए जाते थे, जनता, गाली देते इसी थे। जनता से वोट वोट में लेते गाली हैं देते थे, नेता विरोध लोग, में गाली फिर देते इसी थे। जनता पे नेता लोग वार करते हैं। यह दोहरा राजनीति। बताइए, योगी बाबा की सरकार है, यह बेचारी रो रही है। इनके बच्चे को प्रधान जो है, अगर इतना हमारा लड़का है, इसने ऐसे ऐसे कर रहे हैं पूरी पब्लिक, अगर प्रधान हमारे बच्चे को साथ हम रोएंगे नहीं, हंसी लगेगा। बंद कर दिया ले जाके। कितना घंटा बंद किए थे? 2 घंटे हमारे बच्चे को 2 घंटे बंद किए थे।
2 घंटा बंद किए हाँ, थे। 2 घंटे बंद किए। केवल बच्चा नाला का मांग किया, सड़क का मांग किया प्रधान जी से, तो इतना ही प्रधान खातिर अपने हमारे- पावर का दुरुपयोग करते हुए नाजायज दुरुपयोग, यह योगी बाबा की सरकार है। मैं बाबा के सरकार की बात करता हूँ। ऐसे प्रधानों पर, ऐसे विधायकों पर यह आपको बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब करेंगे या प्रधान लोग, करेंगे विधायक लोग, अब बदनाम होंगे बाबा जी, जो कि बाबा जी की कोई गणित इसमें नहीं। नहीं बताइए, बाबा जी को बाबा बदनाम होंगे ही नहीं हाँ होंगे? हाँ साहब होंगे, बदनाम होगा। अभी कहे प्रधान की भ्रष्टाचार करेंगे अधिकारी, भ्रष्टाचार करेंगे अधिकारी, जुर्म करेंगे प्रधान गांव के जनता पर, जुर्म करेंगे विधायक सांसद अपने जनता पे। अब बदनामी होगी बाबा की। अब बाबा को पता नहीं, इस पर जांच होना चाहिए। मैं योगी बाबा के सरकार की बात करता हूँ। हर ग्राम सभा में प्रधानों का जांच करवाइए और हर विधानसभा में, सांसद क्षेत्र में सांसदों विधायकों पर निगरानी आप रखिए, नहीं तो 24 में आपको बदनाम कर देंगे, आपका नुकसान करेंगे। यह दायित्व है, फर्ज आप इसका जो है एकदम निष्पक्ष जांच करवाइए। योगी बाबा जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ। बताइए हाँ साहब, अब यह कुल बात साहब अब का कही जाए। बाबा बदनाम होंगे नहीं? हाँ हाँ सब बाबा बदनाम होगा, और के बदनाम हुई? कहेंगे बाबा की सरकार है। हाँ, बाबा की और सरकार करेंगे है। प्रधान लोग, करेंगे साहब, विधायक लोग, करेंगे अधिकारी लोग। हाँ हाँ साहब, और प्रधान कह रहा है मैं समाज के जान में खरीद लूंगा। यही देखिए प्रधान को यही ना क्या बोलते हैं? कहें हम तुम्हारे समाज को मैं करना बहुत खरीद लूंगा, तो साले न दे तो अब मैं न दीजिए हमको। कहते हैं कि मैं तुम साले चमार लोग का वोट खरीद लूंगा, तुम लोगों का समय आने पे तुम लोग को खरीद लूंगा, तुम्हारा वोट खरीद लूंगा। इतनी हैसियत प्रधान लोग की और यहाँ के नेताओं की हो गई है कि जनता को खरीदने की औकात की बात करते हैं। सोच लीजिए, आपको खरीद लेंगे। हाँ हाँ साहब, हम खरीद लूंगा। लड़के हमारे घर साले चमार के जात तुमको मैं खरीद लूंगा, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। ऐसे बोलते हैं, हाँ हाँ ऐसे बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं कि मैं समय आने पर हाँ। तुम्हारी औकात को जानता हूँ, तुमको खरीद हाँ लेंगे। समार के जात तुमको हम खरीद लूंगा वो। ये भाषा प्रयोग किया गया। हाँ देखा जी। बताइए, इस भाषा को जो है सोचना समझना है चाहिए। प्रशासन से मैं एकदम योगी बाबा से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर ऐसे अपशब्द कोई नेता बोलता है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तत्काल इनका प्रधान निरस्त होना चाहिए। ऐसे प्रधान, ऐसे नेता, ऐसे विधायक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही होता रहा तो जनता रोती रहेगी। तो बताइए, सामने 24 के चुनाव है, भावनाओं को समझिए। जानना चाहेंगे, ये बताइए, इस तरह से कहा गया था उस आपके लड़के को? हाँ, कहा गया था। हाँ क्या बोले थे प्रधान? प्रधान यही तो कह रहे थे कि चमार लोग को खरीद लेंगे हम, वोट तुम्हारे जैसे खरीद लेंगे पैसा देकर, यही कह रहे थे प्रधान। इसीलिए तो सोच रहे कि खरीद लेंगे, खरीद लें। ये खरीद लेंगे। हाँ, खरीद लेंगे। खरीदते हैं, अरे खरीदे तो हर साल। देखे कैसे खरीदते हैं वो प्रधान हम लोग को वोट के लिए। ये भाषा बोले थे ये भाषा बोले थे प्रधान। कि हम प्रधान तुम्हारी कह रहे- औकात को जानते हैं और तुमको खरीद लेंगे। प्रधान कह रहे थे कि हमारे जो भाई है वो कहे थे कि प्रधान से कि मतलब ये क्या कर रहे हैं आप, खुदवा के नाली छोड़ दिए हैं यहाँ पे और बनवाएंगे नहीं प्रधान जी। तो उसने बोला क्या बार बार हमारे पास कॉल करते हैं आप, और चमार कट्टी का जात हम आप हमारे पास कॉल करते हैं बार बार, हम नहीं बनवाएंगे, क्या कर लेंगे? ऐसे कहे तो उसने कहा कि नहीं, जब आप नहीं बनवाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और जो हमारे पास मतलब होगा करने लायक वो करेंगे हम, और मत बनवाइए आप, अब आपको जो करना हो करिए। बस हमारा निवेदन था कि मतलब कहना आपसे। अच्छा, ये आपसे कह निवेदन दिए। किया था लड़का, हाँ, प्रधान जी से निवेदन प्रधान- किया कि प्रधान जी हमारा से। नाला बनवा तो दो। प्रधान जी से जब कहा, प्रधान जी से जब कहा तो प्रधान ने कहा कि मतलब हम नहीं बनवाएंगे, क्या कर सकते हैं आप, जो करना वो कर लीजिए आप, प्रधान ने कहा। अच्छा, तो मतलब ये कहा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम करेंगे क्या, और हम ड्यूटी जाते हैं, हम वहाँ से ड्यूटी से आते हैं दूसरे यहाँ क्या करते हैं, बाइक खड़ा करते हैं, हमारा बाइक गिर जाता है, कोई लोग बच्चे हैं दूसरे घर पे करते हैं खड़ा, बच्चे ढकेल देते हैं, टूट जाता है, 3-3 4-4 बार हमारा बाइक टूट गया है, तो हम कैसे किसी के दौर पे बाइक खड़ा कर सकते हैं? अच्छा, मोटरसाइकिल से 2-3 मोटरसाइकिल, बार गिरा था। हाँ, मोटरसाइकिल,
अब अच्छा ये परेशानी तो और लोगों के भी सबके परेशानी सबके परेशानी सारे ग्राम सभा के लोगों को परेशानी होती है। इसी नाले को अब दिखाना चाहेंगे। ये देखिए हला गोला साहेब रास्ता तो ही पूरे गांव का नाला चोरी है। आप नजदीक आइए, ये नाला दिखाइए, यही नाला है, देख लीजिए। इसी नाले आगे चला बच्चे ने मांग किया था कि गड्ढा खुदवा दिए प्रधान जी, और यह गड्ढा खुदवाने के बाद नाला जो है बनवाया नहीं गया। 8 महीने से गड्ढा नाला का पड़ा हुआ है, और इसी से संबंधित मैटर जो है बच्चे ने मांग किया प्रधान से, क्योंकि मोटरसाइकिल से बच्चे गिरते थे, साइकिल से गिरते थे, पैदल भी गिर जाएगा। अब बारिश में यह गड्ढा पानी से भर जाता होगा। करिया भर पानी चल पड़ा। क्या कह रहे हैं भैया? करिया भर पानी में चलना पड़ता है इसमें। करिया भर पानी हाँ, चलना इतना पड़ता पानी जब भर जाता है यहाँ। अच्छा, इसी को लेकर के विवाद हुआ था। हाँ, इसी का लेके पर विवाद बच्चे ने इसी को लेकर के मांग किया था प्रधान से। हाँ, यही कह के हम प्रधान से मांग किए थे। प्रधान हम लोग को गाली वाली दिए कि सिमरकट्टी के जा, तुम नहीं बनवाएंगे नाला फाला, अच्छा, तुम्हारे दम हो तुम बनवा लो। गाली दी। हाँ, गाली दी दी। क्योंकि बनवाना चाहिए तो गाली दे रहे हैं। अब कल जो पूरा खड़ा हो, बताइए इसी का जो है, बताइए, यही दिखाना चाहते हैं हम। देखिए ये जो है, यही मैं नाले में ही चल रहा हूँ। अब बताइए, ये अगर इस नाले में अभी बारिश में पूरा भर जाता होगा, ये कितनी परेशानी लोगों को हो रही है। इसी परेशानी से पीड़ित हमको बुलाया गया इस ग्राम सभा में, और बच्चे ने मांग किया कि प्रधान जी, इसी नाले को आपने खुदवा दिया है, तो इस नाले को आप बनवा दीजिए। तो प्रधान जी का जवाब तानाशाही रूप में आया, गुंडाई रूप में आया। उन्होंने उसी लड़के के ऊपर FIR करवा के उस लड़के को थाने में बंद करवा दिया। 4 घंटे तक थाने में वो बेचारा बंद रहा। बंद होने के बाद वह लड़का परेशान होकर के, और उसके परिवारजनों ने हमको बुलाया, कहा कि भैया आप चले आइए, ऐसा ऐसा गुंडाई हमारे गांव के प्रधान कर रहे हैं। बताइए, बाबा की सरकार की मैं बात करता हूँ। इधर बाबा जी सहजने में लगे हैं, इधर बाबा को बदनाम करने के लिए ऐसे नेता, ऐसे प्रधान और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर रहेंगे जहाँ पे, तो बाबा का बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उनके मंशा को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि बाबा को बदनाम करने के लिए सोचना पड़ेगा। जांच कमेटी बैठेगी। मैं मांग रखना चाहूँगा अपने चैनल से, बाबा यही तो है ना जगहिया? हाँ यही जगह यही जगह है ना। देखिए यहाँ तक बना हुआ, यहाँ तक बना है, और इसके बाद ये आगे तक बनना चाहिए था। इसको प्रधान ने रुकवा दिया, बनवाया नहीं 8 महीने से। और बारिश में ना जाने ये इस ग्राम सभा के लोग कितना झेले होंगे, कितने लोग गिरे होंगे, कितने जानवर गिरे होंगे, कितने लोग बाइक से गिरे होंगे, मोटरसाइकिल से गिरे होंगे। इस प्रधान को यहाँ पे काम करवाना चाहिए था। तो प्रधान क्या किए, जो बेचारा बच्चा मांग किया था, उसी बच्चे पर वार कर दिए, और अपने पावर का दुरुपयोग करके उस बच्चे को थाने में बंद करवाए। बंद करवाने के बाद 4 घंटे के बाद इनका ही लड़का था, हमारा लड़का। हाँ, 2 घंटे उसमें बंद करवाए, 4 घंटे बंद करवा के हमारे बच्चे को वहाँ पर करें। बेइज्जत हमारे लड़के को किए, क्यों नहीं बेइज्जत किया, काहे को करे हमारे लड़कों को। अच्छा, इसी नाले को मांग किए थे। हाँ, इसी नाले को, इसी को नाला बनवा दिया। इधर खड़ंजा भी नहीं लगा, इधर भी नाला नहीं बनवा, गड़ा भी खड़ा छोड़ दिया। हमारे बच्ची भी डूब जाती है, हमारे घर का भैंस 4 डूब जाती है, आती जाती है। तो क्या चाहती है? हमारे घर में भी पानी, हमारे घर बैठ गया, इसीलिए तो हमारा बच्चा बोला है। तो क्या चाहती है? हम नाला बनवाने को चाहते हैं, सड़क बनवाने को सोचते हैं कि हमारे घर के सामने ये नाला बनना चाहिए, RCC सड़क बनना चाहिए, और ऐसे प्रधान पे कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, इस प्रधान पर कार्रवाई होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब आते हैं वोट मांगने आते हैं, गांव का नहीं देखते हैं। सही बात है। हाँ, इस गांव की स्थिति नहीं देखते कि इसी कैसा होना जनता से वोट चाहिए। लेते हैं, फिर इसी जनता को वार लेते हैं, करते इसी हैं। जनता को मारते हैं। यही करना, यही सोलूते है प्रधान लोग को।
तो आप यही मांग रखना चाहते हैं? हाँ यही मान रखना चाहते हैं। हमारे द्वार पे हमारे बच्चे, हमारे चार भैंसी बकरियां इतना हमारे गिर जाते हैं तो हम नहीं खाएंगे। ये हमारी बच्ची डूब जा रही थी पानी की वजह से। बताइए इतना पानी था, इतना पानी वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक का जहाँ से आप देखे हैं वहाँ तक का पूरा पानी भरा हुआ था। ये सब पानी भरा हुआ था। ये पानी भरा हुआ हाँ ये पानी सब भरा हुआ था। ये बच्चियाँ हमारी डूब जा रही थी उसमें। अच्छा, बारिश में बारिश की वजह से ये इतना बच्ची पानी जो हो आप गया ये था। जो बच्ची ये ली हुई है गोद में, ये बच्ची जो है डूब जा रही थी बारिश में। बारिश का महीना हुआ होगा, पूरा भर गया होगा ये। पानी हमारे द्वार में लगता है। ये बच्ची को डूबने के लिए काफी था वहाँ पानी, क्योंकि वहाँ गहराई है। देखिए वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक का पानी, इतना पानी भरा हुआ था। इनका द्वार भी, हमारा द्वार भी, मतलब सब भाई कुछ पानी भरा हुआ था। अच्छा, कितने घर वहाँ होंगे जो सब मतलब डिस्टर्ब हो गए? एक घर ये बहुत घर बसा है, बहुत घर बसा। कितना घर होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे हाँ है 20 घर। 20 घर के लोगों का आना जाना इसी रोड से, इसी सड़क से होता है। 20 घर के लोग टोटल परेशान है। जानवर गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, चोटिल होते हैं, मोटरसाइकिल से आने जाने में परेशानी होती है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए प्रधान से एक लड़का निवेदन करता है, फिर वही प्रधान उस बच्चे को थाने में 4 घंटा के लिए बंद करवाते हैं। यह बताइए कहाँ का राजनीति है, कैसा राजनीति है? यह गुंडई है सरासर। यह नेतागिरी इसको नहीं बोला जाता। नेतागिरी का मतलब जनता सर्वोपरि होता है, जनता का सेवक होता है, जनता का दास होता है नेता। ये गुंडई कर रहे हैं, सरासर गुंडई है। प्रधान नहीं, हम इसको प्रधानी कतई नहीं मानते हैं। क्यों बाबा? नहीं साहब, हाँ नहीं प्रधान इसको आदमी कैसे माने? गुंडई करता है, कहता समाज में खरीद लूंगा तुम्हारे यहाँ। ये नेतागिरी है, गुंडई है। हाँ गुंडई नेता दोनों का नेता अपने पावर का दुरुपयोग। हाँ दुरुपयोग है। हाँ यह पावर का दुरुपयोग करके भाई साहब, पावर का दुरुपयोग है नहीं। तो कुछ कहना चाहते हैं? लोग 8 महीने से बहुत पीड़ित थे। अपनी समस्या को बताए, आपको बुलाया गया कि इन लोगों की समस्या है। और 8 महीने से इनके बच्चे लोग कोई पढ़ने नहीं जा पाते। बच्चे लोग पढ़ने नहीं जा पा रहे। 5 फुट पानी भरा रहता था, कैसे जाएंगे बच्चे लोग पढ़ने के लिए? 5 फुट पानी भरा रहता है, बच्चे यहाँ पे नहीं जा पाते थे। जैसा कि अभी तो सूखा हुआ है, लेकिन 6 महीना इस ग्राम सभा की जनता ने जो झेला है, उस झेल को झेलते हुए प्रधान इसका जो है निराकरण नहीं किए, और इसी के लिए बच्चा ने मांग किया तो उस बच्चे को थाने में बंद करवा दिया गया। यह सोचने समझने की बात है। बाबा के सरकार है, मैं बाबा के सरकार की बात करता हूँ। ऐसे प्रधान, ऐसे विधायक, ऐसे सांसद अगर रह गए तो आपको यह नुकसान दे सकते हैं 2024 में। ऐसे ही अगर नेता रह गए, ऐसे अधिकारी भ्रष्ट रह गए तो 24 में बाबा को अभी देखिए देवरिया कांड, वहाँ भी अधिकारियों का ही कमी था, उसमें भी आपको झेलना पड़ रहा है। तो मैं बाबा योगी की सरकार के अच्छा ही बताइए, इसमें बाबा की बदनामी हो रही है नहीं हो रही? बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। हालांकि बाबा को कोई चीज़ की जानकारी है नहीं, लेकिन बाबा इसमें बदनाम हो रहे हैं। प्रधान और अधिकारियों के थ्रू ये बाबा बदनाम हो रहे हैं। बाबा के लिए बहुत दिक्कत होती है। 24 में लोग बहुत पीड़ित हैं, इतना पीड़ित है इस गाँव के प्रधान लोगों से कि क्या बताया जाए। 8 महीना बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते हैं, और 3-4 माता जी के जो हाथ भी टूट गए इसमें गिर के। तो ऐसे अधिकारियों का, ऐसे प्रधानों का, ऐसे नेताओं पर बाबा जी को निगरानी अब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? उनको तुरंत इस पे एक्शन लेना चाहिए बाबा को। अब बताइए, जनता अगर मांग रखती है नेताओं से, प्रधानों से, अधिकारियों से, अधिकारी भ्रष्ट रहेगा, जो भ्रष्टाचार करने लगेगा, प्रधान लोग गुंडाई करने लगेंगे, नेता लोग गुंडाई करने लगेंगे, तो यही सब कहेगा बाबा की सरकार है भैया, गुंडाई हो रही है। तो बाबा बेचारे जान ही नहीं रहे हैं। तो बाबा को मैं जानना चाहता हूं अपने चैनल के द्वारा कि आप तत्काल एक्शन में आ जाइए और ऐसे भ्रष्ट प्रधानों पर, ऐसे विधायकों पर, ऐसे सांसदों पर, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर आप निगरानी रखिए। नहीं, सामने 24 का चुनाव है, यह माइनस पॉइंट करने में लेकिन नहीं लगाई। जनता जो है परेशान है, ये जो इस बात को समझिए। ग्राम पोस्ट कोहरियावा में पड़ता है, मऊंगा, मिसरौलिया, कोहरियावा, तीनों गांव में कोई काम नहीं हो रहा है। खाली जो है प्रधान गुंडाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई गरीब आदमी फ़ोन लगा के बोलता है कि ये समस्या हमारी है, तो उसको बोलते हैं रखो फ़ोन, हम वोट को खरीद लेंगे। तुम्हारे वोट के मुहताज नहीं। जात पात को लेकर गाली दिया जाता है।
पीड़ित लोग बहुत परेशान हैं। 8 महीने से इनके बच्चे पढ़ने नहीं गए हैं। 3-3 4-4 लोगों का हाथ टूट चुका है। कोई गाड़ी से आ जा नहीं सकता है। अगर किसी का शादी ब्याह होता है वहाँ पे एक कुआं है, रात घुमाया जाता है। लोग मुहताज रहते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल जाते हैं, पैदल ही जाने की स्थिति नहीं है। पानी भर जाता है। ये 20 घर का चपेट है। 20 घर वाले इतना पीड़ित हैं। उसके बाद में जब इनका लड़का बोला, प्रधान जी से रिक्वेस्ट किया, तो गाली गलौज हुआ है दोनों पक्ष में। उसके बाद में वो 2 घंटा 4 घंटा बंद भी था लड़का। न्याय मांगा तो उसको बंद कराया गया। मैं योगी बाबा से मांग करता हूँ कि इन लोगों की समस्या हल की जाए। तो उनको समस्या का हल करवाना चाहिए कि उस बच्चे को बंद करवाना चाहिए? समस्या को हल होना चाहिए। बच्चे को बंद करवा दिए, बच्चे को पावर का दुरुपयोग किए, वो गुंडाई कर रहे हैं। इसका मतलब जनता पर जात पात को लेके गाली भी दिए हैं, मान सम्मान पे जाति सूचक गाली देना। इसी जनता पे जब वोट लेना होता है तब जातिवाद नहीं करते हो। तब तो ग्राम सभा की जनता है, भैया बहन जी करोगे। और जब जीत जाते हो तो जातिवाद का राजनीति करते हो, गुंडाई करते हो। यह कहाँ तक जायज होगा? मैं आवाज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, इस पे तत्काल फैसला ऑन द स्पॉट होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।